हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। सभी शेयर का के टू साइंस परिवार में तहे दिल से स्वागत है। हम बात करेंगे कि विद्युत धारा विद्युत धारा जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब विद्युत धारा क्या होती है? जैसे हमने आवेश पढ़ा, आवेश क्या है कि इसमें कुछ नहीं है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या टी को एकांक ले लिया। क्या एकांक? यानी एक ले लिया। एकांक का मतलब एक, ये शब्द एकांक हुआ, इकाई हुआ, इकाई हुआ, इसका मतलब यानी एक है ना। तो एकांक समय में, यानी एकांक समय में आवेश की दर, आपने ये पढ़ा। आज तक क्या परिभाषा पढ़ी है आपने दोस्तों? कि एकांक समय में आवेश की प्रवाह, यानी एकांक समय में किसी आवेश के प्रवाह की दर इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी विद्युत धारा कहलाती है। पहला पॉइंट क्या हुआ है? किसी एकांक समय में प्रवाहित धारा आवेश की जो दर होती है एकांक समय में, उसे परिवर्तित कहते हैं। अब बात क्वेश्चन हमारी यहाँ तक हो गई दोस्तों। अब क्वेश्चन ये उठता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा पहले तो ऐसे देखें कि विद्युत धारा अदिश राशि है, अब क्योंकि विद्युत धारा अदिश राशि, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्यों है? क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? अब इस क्वेश्चन मार्क का आंसर होगा कि ये सदिशों के सभी नियमों का पालन है, जिसे सदिशों के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता। यानी आवेश क्या त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता। यानी विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? कि सदिशों के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। क्या नहीं करती? सदिशों के नियम का पालन नहीं करती है। अब क्या दोस्तों कि विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा के एकांक समय में प्रवाहित विद्युत क्षेत्र में आवेश के परिणाम, यानी आवेश के परिणाम के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। क्या लिखोगे कि विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के प्रवाह की दर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब क्या है? विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। अब इसका मात्रक क्या हो सकता है? इसका मात्रक एम्पियर होगा। क्या? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अब बात होगी एम्पियर, यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसे ए से व्यक्त करते हैं। और विद्युत धारा को नापेंगे किसे? एम्पियर मीटर या अमीटर से, मीटर से। ये मापने के पैमाने, मापने की इकाई, इसके द्वारा इसको नापेंगे। बात यहाँ तक होगी दोस्तों। अब क्या, यद्यपि विद्युत धारा में दिशा और परिणाम दोनों होते, फिर भी ये अदिश राशि होती है, क्योंकि ये त्रिभुज नहीं कि इसमें क्या धारा और दिशा दोनों, परिणाम भी आ गए और दिशा भी आ गई, फिर भी ये अदिश राशि होती है, क्योंकि ये त्रिभुज के सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। यहाँ तक बात होगी दोस्तों। देखो, जिसके पास क्या है, मान लो कहने का मतलब कि दिशा है, दिशा प्लस परिणाम दोनों है,
यानी फिर भी क्या है, अदिश राशि है, फिर भी अदिश राशि है। अगर एग्जामिनर का मूड घूम गया कि ऐसी कौन सी राशि है जिसका परिणाम दिशा दोनों होते हुए भी अदिश राशि विद्युत धारा, ऐसे उल्टा याद करो, उल्टा सीधा याद करो। अब क्या दोस्तों, यहाँ तक हो गया। विद्युत धारा के सतत परिपथ या बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को क्या, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक परिपथ यानी सर्किट कहते हैं। विद्युत धारा के परिपथ में यानी इसकी धारा की दिशा, विद्युत धारा में अब क्या दिशा कैसे ज्ञात करें, विद्युत धारा में परिपथ में विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। अब मान लो जिस परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋण आवेश के विपरीत, यानी करेगा धन आवेश की ओर। अब ऑप्शन में ये ऑप्शन आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, आपको यह ध्यान में रखना है। अब क्या विद्युत या सतत परिपथ को विद्युत सर्किट कहते हैं। अब क्या विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में कौन सी धारा होती है, अल्टरनेटिंग करंट। अब क्या विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, यह धारा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रत्यावर्ती धारा, एक होती है दिष्ट धारा। इसे इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इससे बोलते हैं दिष्ट धारा। ये समय अंतराल, इसका ग्राफ ये होता है दोस्तों, जैसे आपकी रीड देख रहे हैं, ये है एसी धारा का ग्राफ। इसका ग्राफ क्या होगा, ये होगा, ये सतत ग्राफ। इसका सतत ग्राफ होता है सतत, इसका असतत। ये सतत चलता है यानी समय अंतराल में बदलती रहती है। अब क्या ये घरों में आती है, भारतीय घरों में आती है, जो इसकी वोल्टता कितनी होती है, 220 वोल्ट की धारा आती है ये भारतीय घरों में। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज आवृत्ति। अब आपको एक तो ये याद करो कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जिसे जेडर्स। अब वोल्ट यानी विभव और विभवांतर, यानी विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। यह सतत या असतत है ना। यह खतरनाक धारा होती है, कौन सी, ये खतरनाक होती है, खतरनाक धारा। ये कम खतरनाक होती है, ये हमारे लिए उपयोगी होती है। ये क्या महत्वपूर्ण धारा होती है। इससे क्या, इस तरह को विद्युत संयंत्रों द्वारा बनाया जाता है, जो डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आप ध्यान में रखना। ये इनपुट एंड क्वेश्चन पूछता है कि डायनेमो किस सिद्धांत के ऊर्जा की यही करता है, और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को उसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनेमो है ना। ये हो गया दोस्तों डिश। अब क्या बैटरी है, बैटरी को चार्ज कर रही है आप, वो क्या एसी से नहीं चार्ज होती है, वो डीसी से चार्ज होती है। इसके बीच में लगा था इन्वर्टर लगा था, जो कि एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है। जबकि इन्वर्टर क्या करता है, यही कार्य करता है।
डीसी से एसी प्राप्त करने हेतु इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब क्या यह धारा प्रतिवर्ती धारा क्या है, ये दूर तक कम खर्चीले और कम ऊर्जा के लिए खर्च किए बिना ही उसको दूर दराज तक पहुंचाने में आसान होता है, यानी सस्ता होता है। इसलिए प्रतिवर्ती धारा हमारे लिए लाभदायक है। और इसका ग्राफ, इन दोनों का ग्राफ ये बताई दिया, ये एसी का ग्राफ है, ये डीसी का ग्राफ है दोस्तों। हर जो आवृत्ति होती है इतनी आवृत्ति की ये पूछ लेता है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। विद्युत धारा ये टॉपिक आपको समझ में आएगा कि आपने अपनी लाइफ में क्या पढ़ा। यही तो पढ़ा है जिसका ग्राफ ऊपर नीचे होता है वो ठीक है, अगर वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है तो उसको ले जाते हैं लोग, है ना। ये दृष्टि धारा और ये। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।